दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला खेली जा रही है और इस टेस्ट सीरीज के 5वें और सबसे रोमांचक टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय टीम ने 135 रन पर 1 विकेट के पहले दिन के स्कोर से आगे खेलना शुरू कर दिया। जहां पर रोहित शर्मा 52 रन बनाकर नाबाद बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं उनके साथ शुभमन गिल 26 रन बनाकर खड़े थे। और फिर इस दूसरे दिन की शुरुआत भी भारतीय टीम के इन 2 दिग्गज बल्लेबाजों ने धमाकेदार अंदाज से की। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल भारतीय टीम के लिए एक ऐतिहासिक पारी खेल रहे थे। खास करके भारतीय कप्तान रोहित शर्मा इस दूसरे दिन भी गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे, तो वही शुभमन गिल ने भी अब अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स अब इस मुकाबले में पूरी तरह बैक फुट पर दिख रहे थे। इंग्लैंड के सबसे महान गेंदबाज जेम्स एंडरसन को तो शुभमन गिल ने खासा आड़े हाथों लिया था और फिर इसी बीच कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। अब इंग्लैंड की गेंदबाजी पूरी तरह दबाव में थी और फिर इसी बीच शुभमन गिल ने अपना इस मुकाबले का शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। शुभमन गिल और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की इस शानदार बल्लेबाजी ने सभी को हैरान कर दिया था। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल को अब आउट करना लगभग नामुमकिन ही लगने लगा था। कप्तान बेन स्टोक्स अपनी गेंदबाजी में लगातार बदलाव कर रहे थे, लेकिन इस साझेदारी को तोड़ना अब मुश्किल हो चुका था। अब भारतीय टीम इंग्लैंड की पहली पारी के स्कोर से आगे निकल चुकी थी और फिर देखते ही देखते दोनों के बीच 100 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। अब दोनों ही खिलाड़ी अपने इस मुकाबले में ऐतिहासिक शतक की तरफ तेजी से आगे बढ़ चुके थे। पूरा स्टेडियम शुभमन गिल और कप्तान रोहित शर्मा की यह बल्लेबाजी देखकर हैरान था। इंग्लैंड की गेंदबाजी ने इन दोनों के सामने घुटने टेक दिए थे और फिर इसी बीच भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपना इस मुकाबले में गजब का शतक पूरा कर लिया। सभी ने रोहित शर्मा की इस कप्तानी पारी के लिए खड़े होकर तालियां बजाई, तो वही उनके तुरंत ही बाद दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल ने भी एक शानदार चौका लगाते हुए अपना अद्भुत शतक पूरा कर लिया। दोनों की इन शतकीय पारियों ने इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स की परेशानियों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने मिलकर भारतीय टीम को 275 रनों तक पहुंचा दिया था, तो वही इन दोनों के बीच 171 रनों की साझेदारी भी बन चुकी थी। लेकिन तभी लंबे अंतराल के बाद टेस्ट क्रिकेट में गेंदबाजी डालने खुद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स आए और बेन स्टोक्स ने आते ही अपनी पहली ही गेंद पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 162 गेंदों में 103 रनों की अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए। कप्तान रोहित शर्मा ने अपना काम बखूबी कर दिया था। इस कप्तानी पारी ने भारतीय टीम को इंग्लैंड से काफी आगे पहुंचा दिया था। अब विकेट गिरने के बाद अपने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट करियर का डेब्यू कर रहे देवदत्त पडिक्कल मैदान में उतरे, लेकिन तभी उनके साथी खिलाड़ी और भारतीय टीम के दूसरे शतकवीर शुभमन गिल को जेम्स एंडरसन ने क्लीन बोल्ड कर दिया। शुभमन गिल 150 गेंदों में 110 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम ने अपने दोनों ही शतकवीरों को एक के बाद एक खो दिया था। अब यहां से इंग्लैंड को वापसी करने का एक बढ़िया मौका मिल चुका था, लेकिन अब मैदान पर सरफराज खान आ चुके थे और फिर यहां से सरफराज खान और देवदत्त पडिक्कल ने भारतीय पारी को संभाल लिया और 2 लगातार झटकों के बाद डगमगा रही भारतीय टीम को फिर एक बार उसी रन गति से आगे बढ़ाया। इंग्लैंड की गेंदबाजी भारतीय टीम को अब वापसी करने का कोई भी मौका नहीं देना चाहती थी, लेकिन ऐसे में सरफराज खान और देवदत्त पडिक्कल की जोड़ी ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई और फिर एक बार एक महत्वपूर्ण साझेदारी खड़ी कर दी। इसी शानदार बल्लेबाजी ने कप्तान बेन स्टोक्स को फिर एक बार परेशानी में डाल दिया था। इसी बीच दोनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। सरफराज खान और देवदत्त पडिक्कल की इस बल्लेबाजी ने इंग्लैंड की गेंदबाजी को फिर एक बार दबाव में डाल दिया था, तो वही इसी बीच सरफराज खान ने अपना इस मुकाबले का शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। दोनों की यह साझेदारी अब 97 रनों की हो चुकी थी। भारतीय टीम की बढ़त 158 रनों की हो चुकी थी, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए शोएब बशीर ने सेट हो चुके सरफराज खान को जो रूट के हाथों कैच आउट कर दिया। सरफराज खान 60 गेंद में 56 रन बनाकर आउट हो गए। सरफराज खान एक बड़ी पारी खेलने के मौके से चूक गए थे। इंग्लैंड की गेंदबाजी ने फिर एक बार इस मुकाबले में वापसी कर ली थी, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद रविंद्र जडेजा मैदान में उतरे और फिर नए बल्लेबाज रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर अपने टेस्ट डेब्यू में बल्लेबाजी कर रहे देवदत्त पडिक्कल ने एक गजब का छक्का लगाकर अपने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मुकाबले में एक अद्भुत अर्धशतक पूरा कर लिया। देवदत्त पडिक्कल की इस धमाकेदार बल्लेबाजी ने सभी का दिल जीत लिया था। तो वहीं अब भारतीय टीम ने स्कोर बोर्ड पर 400 का आंकड़ा भी पार कर लिया था, लेकिन तभी अर्धशतक लगाने वाले देवदत्त पडिक्कल को भी इसी बीच शोएब बशीर ने क्लीन बोल्ड कर दिया। देवदत्त पडिक्कल 103 गेंदों में 65 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। इंग्लैंड की स्पिन गेंदबाजी धीरे धीरे इस मुकाबले में अपनी टीम की वापसी करवा रही थी।
अब विकेट गिरने के बाद चौथे टेस्ट मुकाबले के हीरो ध्रुव जुरैल मैदान में उतरे और फिर ध्रुव जुरैल और रविंद्र जडेजा ने मिलकर भारतीय पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए शोएब बशीर की एक गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में ध्रुव जुरैल बेन डकैत के हाथों कैच आउट हो गए। ध्रुव जुरैल 24 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम का निचला क्रम कमजोर पड़ रहा था। इंग्लैंड की स्पिन गेंदबाजी अब भारतीय बल्लेबाजी पर हावी हो चुकी थी। नमस्कार दोस्तों, आज भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा टेस्ट मुकाबला शुरू हुआ, जहां कुलदीप यादव और अश्विन ने अपने खतरनाक गेंदबाजी से उड़ाए इंग्लैंड के बल्लेबाजों के होश और बैक टू बैक विकेट लेकर मैच में कराई टीम इंडिया की खतरनाक वापसी। क्या है टीम इंग्लैंड का स्कोर, पहले दिन किसने बनाए हैं कितने रन और किसको मिले हैं सबसे ज़्यादा विकेट, कौन सी टीम मुकाबले में जीत की तरफ बढ़ रही है, बताएंगे आपको पूरा हाईलाइट इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मुकाबलों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसे टीम इंडिया ने 3-1 से जीत कर अपने नाम कर लिया है। और आज 5वां टेस्ट मुकाबला धर्मशाला के स्टेडियम में सुबह 9:30 बजे से शुरू हुआ, जहां इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और पिछली बार की तरह इस बार भी ओपनिंग करने उतरे जैक क्रॉली और बेन डकैत। और बॉलिंग के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने जसप्रीत बुमराह को गेंद थमाई और इंग्लैंड की टीम 5 ओवर में केवल 12 ही रन बना पाई। दोस्तों, शुरुआत में रन बनाने के लिए दोनों ही बल्लेबाजों को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा था, क्योंकि टीम इंडिया के दोनों ही खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे। और देखते ही देखते दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम के लिए अशतकीय साझेदारी बना ली। दोनों ही बल्लेबाज सेट हो चुके थे और अब खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर चुके थे। खतरनाक तेज गेंदबाजी के बावजूद भी टीम इंडिया को कोई भी सफलता नहीं मिली। तो फिर कप्तान रोहित शर्मा ने गेंद थमाई स्पिनरों को और 18वां ओवर फेंकने आए कुलदीप यादव ने अपनी ओवर की आखिरी गेंद पर बेन डकैत को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा दिया और बेन डकैत 58 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हो गए और भारत को पहली सफलता बेन डकैत के रूप में मिली। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए ओली पॉप। दोस्तों, ओली पॉप ने जैक क्रॉली के साथ निभाते हुए 36 रनों की पार्टनरशिप बना ली। तभी 26वां ओवर फेंकने आए कुलदीप यादव ने उन्हें ध्रुव जुरैल के हाथों स्टंपिंग करवा दिया और ओली पॉप भी 24 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हो गए। अब इंग्लैंड को 100 रन पे 2 बड़े झटके लग चुके थे, लेकिन बैटिंग करने के लिए आए जो रूट। दोस्तों, जैक क्रॉली के साथ जो रूट ने भी अच्छी साझेदारी बनाई। दोस्तों, दोनों के बीच 37 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। तभी 37वां ओवर फेंकने आए कुलदीप यादव ने जैक क्रॉली को बोल्ड कर दिया। दोस्तों, जैक क्रॉली 108 गेंद पे 79 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों, जैक क्रॉली ने एक बहुत ही अच्छी पारी खेली, जो कि काबिले तारीफ है। और दोस्तों, बैटिंग करने के लिए उतरे बेयरस्टो। दोस्तों, रूट के साथ मिलकर बेयरस्टो ने 38 रन की साझेदारी बना ली थी, लेकिन तभी 44वां ओवर फेंकने आए कुलदीप यादव ने इन्हें ध्रुव जुरैल के हाथों कैच आउट करा दिया। बेयरस्टो भी मात्र 18 गेंदों में 29 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे कप्तान बेन स्टोक्स। दोस्तों, अगले ही ओवर में जडेजा ने जो रूट को LBW आउट कर दिया। रूट 56 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हो गए। बैटिंग करने के लिए उतरे बेन फोक्स। दोस्तों, बेन फोक्स और बेन स्टोक्स साथ में बल्लेबाजी कर ही रहे थे, लेकिन अगले ही ओवर में कुलदीप यादव ने आखिरी गेंद पर बेन स्टोक्स को LBW आउट कर दिया। दोस्तों, बेन स्टोक्स बिना खाता खोले ही 6 गेंदों में 0 रन बनाकर आउट हो गए। बैटिंग करने के लिए आया टॉम हार्टली। देखते ही देखते दोस्तों टॉम हार्टली भी 6 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद बैटिंग करने उतरे मार्कवुड। दोस्तों, मार्कवुड 2 गेंदों में बिना खाता खोले हुए आउट हो गए। उसके बाद बैटिंग करने उतरे शोएब बशीर। बेन फोक्स के साथ मिलकर शोएब बशीर ने 37 रनों की पार्टनरशिप बिल्ड की। दोस्तों, फिर 98 ओवर फेंकने आए रविचंद्रन अश्विन ने उन्हें बोल्ड कर दिया। उसके बाद बैटिंग के लिए उतरे जेम्स एंडरसन। दोस्तों, जो कि 3 गेंदों में 0 रन बनाकर आउट हो गए और इंग्लैंड की टीम पूरी तरीके से ढेर हो चुकी थी। दोस्तों, इंग्लैंड की टीम ने सिर्फ 218 रन बनाए। दोस्तों, तो आपको क्या लगता है, टीम इंडिया इस टारगेट को चेस कर पाएगी कि नहीं? अपनी कीमती राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही बेहतरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।